लास्ट वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने ऑपरेटर्स को कम्प्लीटली फिनिश नहीं किया था। मैंने 4 आपके ऑपरेटर्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया था। अभी जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं उनको हम आज की इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते अपने वीएस कोड में। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, उसके बाद रिलेशनल को, एंड देन लॉजिकल को और आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स, इन 4 ऑपरेटर्स को मैंने कंप्लीटली पूरा डिटेल में विद एग्जांपल्स आपको डिस्कस किया था आपके साथ। अब आपके जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं दैट आर आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा डिस्कस करेंगे, विद डिटेल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। दो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। पहला आपका इज ऑपरेटर और दूसरा आपका इज नॉट ऑपरेटर। जिस फॉर्मेट में यहाँ पे ये लिखे हुए सेम आपको उसी तरह से आपको यूज करने हैं, अपर केस में यूज नहीं करने हैं क्योंकि एक्चुअली ये आपके होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि इज और इज नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज करिए मैंने एक n1 नाम का वेरिएबल लिया और n2 नाम का वेरिएबल लिया। मैंने n1 नाम के वेरिएबल में मैंने 4 असाइन कर दिया, n2 नाम के वेरिएबल में मैंने 2 असाइन कर दिया। अब देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ n1 इज n2 और देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो थोड़ा सा इसको मैं आउटपुट स्क्रीन को छोटा करता हूँ। तो इसने यहाँ पे आउटपुट दिया फॉल्स। अब ऐसा इसने क्यों दिया वो मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। n1 जो एक वेरिएबल है उसके अंदर आपका 4 असाइन है, n2 जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर 2 असाइन है। अगर मैं आपको एक फंक्शन बताऊं जिसका नाम है id फंक्शन, id फंक्शन क्या करेगा, इस n1 नाम का जो वेरिएबल है ये मेमोरी की किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मुझे id नाम का जो फंक्शन है वो रिटर्न करके दे देगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, id निकालूं मैं n2 की, n1 वेरिएबल की अगर मैं आईडी निकालना चाहूँ तो आईडी फंक्शन में उसको मैं पास करूंगा जिसकी हेल्प से मेरे को क्या रिटर्न आएगा, वो एड्रेस जिसको n1 पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली n2 को भी मेरे को आईडी में पास करना पड़ेगा जिससे कि n2 किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो मेरे को पता चले। तो सर मैं यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे जो लोकेशन आई है वो आई है, यहाँ पे देखो ये n1 के लिए है और ये n2 के लिए है। इसका जो मतलब है वो ये है कि n1 जो है मेमोरी की इस लोकेशन का नाम है और n2 मेमोरी की ये नीचे वाली जो है इस लोकेशन का नाम है। ठीक है ना सर। दोनों ही लोकेशन क्या है, डिफरेंट है इसीलिए। और हम कह रहे हैं क्या n1 इज n2, क्या n1 का जो एड्रेस है और जो n2 का जो एड्रेस है वो दोनों सेम है? नहीं। तो अगर मैं आपसे फाइनली जो मैं कहने आ रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इज ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा कब, जब आईडी जो है दोनों वेरिएबल्स की सेम होगी। आईडी मतलब आपका जो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है। अगर n1 और n2 का एड्रेस सेम होता है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। उसी तरह से आपका इज नोट है। यहाँ पे इज नोट फंक्शन क्या कह रहा है कि जो n1 है उसकी आईडी जो है वो सेम नहीं है n2 से, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब किस केस में n1 और n2 की आईडी जो है सेम रहेगी वो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो n1 नाम के वेरिएबल में मैंने 4 असाइन किया और 4 ही मैंने असाइन किया n2 नाम के वेरिएबल में। तो सर मेमोरी में क्या हुआ होगा, n1 और n2 जो है वो कोई दो अलग अलग वेरिएबल नहीं है, बल्कि वो दोनों वेरिएबल किसी एक ही एड्रेस को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने आईडी प्रिंट कराई n1 की और मैंने आईडी प्रिंट कराई n2 की तो दोनों की आईडी जो है बिल्कुल सेम आती है। इसका मतलब क्या है, n1 और n2 दोनों जो है एक ही मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है ना सर। n1 और n2 जो है दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन जो कि ये है, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखी है इसको क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए अगर मैं अब यहाँ पे इज ऑपरेटर लगाता हूँ इन दोनों के बीच में तो आपका आएगा ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इज ऑपरेटर क्या करता है। अगर दो वेरिएबल्स जिनका एड्रेस सेम है तो उनको क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों का एड्रेस अलग अलग है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपका इज ऑपरेटर पूरा फिनिश होता है, सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। देखो नाम से पता चल रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है। एक्चुअली ये जो है ना मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ ऐसे डिफाइन किए जाते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा लिस्ट, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, इनको यहाँ से हटाते हैं।
एक पूरा एग्जांपल ही देख लेते हैं। मैंने एक बनाता हूँ लिस्ट। मैंने आपको थोड़ा सा जो है लिस्ट के बारे में बता के रखा है अपने डेटा टाइप्स की वीडियो में। हम जो है लिस्ट को और ज्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि लिस्ट जो है एक डेटा टाइप होती है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से आप एलिमेंट्स को रख सकते हो, 10, 20, स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अंकित। उसके बाद आप फ्लोटिंग पॉइंट भी रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये। उसके बाद आप कोई यहाँ पे सेट भी रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3। ठीक है ना सर। अब मैं चाहता हूं, मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या 10 जो है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर 10 जो है इस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो मेरे को क्या प्रिंट कराए, ट्रू प्रिंट करना, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या आपका जो 10 है वो इन ऑपरेटर की हेल्प से हम देखेंगे लिस्ट के अंदर है कि नहीं। तो सर देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। मेरे अकॉर्डिंग ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू। ये बताना चाह रहा है कि जो 10 है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ 100 इस लिस्ट के अंदर मौजूद है क्या, नहीं। तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इन ऑपरेटर क्या करता है सर, इन ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करेगा। इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब भी आपका कोई डेटा आइटम किसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद रहेगा। जब आपका कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम अगर सीक्वेंस के अंदर मौजूद है तो आपका ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। देखो हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को पढ़ा था, हमने लिस्ट को पढ़ा था और हमने आपका टपल को पढ़ा था। इनको पाइथन में सीक्वेंस बोला जाता है। किनको, टपल को और आपका लिस्ट को और आपका स्ट्रिंग को। ये जो तीन डेटा टाइप हैं इनको पाइथन में स्ट्रिंग बोला, सॉरी सीक्वेंस बोला जाता है। सीक्वेंस क्यों बोला जाता है, इनको हम आगे वाली वीडियोस में आके जब इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे तब हम और ज्यादा डीप में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल तीनों के तीनों जो है आपके सीक्वेंस होते हैं पाइथन के अंदर। इन सीक्वेंस के अंदर अगर कोई डेटा आइटम है, अगर वो मौजूद है तो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा इन ऑपरेटर, अगर नहीं है तो फॉल्स। देखो मैंने लिस्ट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब एक लेते हैं किसका एग्जांपल, टपल का। सपोज मैंने एक टपल बनाया और यहाँ पे करते हैं 10, 20, 30। ओके सर, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 10 जो है वो इस टपल में है या नहीं। और इसको मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, इस ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं सर यहाँ पे क्या है, ट्रू आ रहा है। देखो हमने ये प्रिंट कराया है कि 10 जो है वो इस टपल में है या नहीं। तो सर ये क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, 10 तो टपल में है तो ट्रू आना चाहिए। अब एक बार देखते हैं 100 इस टपल में है या नहीं। तो सर फॉल्स आना चाहिए। देखिए सर फॉल्स आ रहा है। हमने लिस्ट देख लिया, टपल देख लिया। एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है। चलो सर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू अंकित। ठीक है सर, मैं प्रिंट करना चाहता हूं क्या टी जो है, टी जो है एक कैरेक्टर है टी, क्या टी जो है इस नेम नाम के वेरिएबल में, सॉरी नेम नाम की स्ट्रिंग में मौजूद है। अगर है तो मुझे ट्रू रिटर्न करा दो। सर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। आप कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि आप कोई एक सब स्ट्रिंग भी आप क्या करा सकते हो, चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया KIT किट, क्या किट इस नेम में है, हाँ सर है। तो देखो सर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। देखो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। एक बार और रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखो सर ट्रू आ रहा है। तो आप जो है लिस्ट के अंदर कोई डेटा मौजूद है या नहीं वो आप प्रिंट करा सकते हो, कोई टपल के अंदर मौजूद है या नहीं वो आप प्रिंट करा सकते हो, और आप जो है ये भी प्रिंट करा सकते हो कि कोई कैरेक्टर जो है किसी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, या कोई सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो सर इस तरीके से आपका क्या है, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर आपका आता है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का पहले तो नाम देख लेते हैं। ये सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो अंकित जो नाम है इसको मैंने असाइन किया है नेम नाम के वेरिएबल में। ओके सर, वैसे ही ये जो है, ये जो प्लस और इक्वल है इसको बोलते हैं एंड असाइन, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड असाइन। काम कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉमेंट, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लेते हैं मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर नाम से, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 10। अब मैं आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। वेर प्लस इक्वल टू 10 मैंने किया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके सर, आउटपुट आएगा 20।
बिल्कुल 20 आया। काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, ये काम कुछ ऐसे कर रहा है कि वेर इज इक्वल टू वेर प्लस 10। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे ना, ये जो लिख रहा है ये वेर प्लस इक्वल टू 10, तो ये कुछ नहीं है बल्कि यही लिखा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट के अंदर लिखा है वेर इक्वल टू वेर प्लस 10, एक्चुअली ये कर क्या रहा है कि जो वेर नाम का वेरिएबल है उसको अपडेट करो, किसके साथ, 10 उसमें ऐड करके, और अगेन उसको असाइन कर दो वेर नाम के वेरिएबल में। सेम आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे माइनस, तो आपका अब आउटपुट कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि आपको क्या करना है, जो वेर नाम का वेरिएबल है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना है और अगेन उसको वेर में असाइन कर देना है। तो अब आउटपुट कितना आ गया, 0। उसी तरह से आप इन सबको जो है यूज करके देख सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में बाकी के जो 3 बचे ऑपरेटर्स थे उनको खत्म किया है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जो 4 ऑपरेटर्स हैं आपके स्टार्टिंग के उनको डिस्कस किया है, पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, सारे के सारे ऑपरेटर्स को मैंने एग्जांपल की हेल्प से बताया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।